नमस्कार दोस्तों। आज हम जियोग्राफी की एक डेमो क्लास लेने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट में वीडियो के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। यदि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम अपना डेमो क्लास स्टार्ट करते हैं। और तो सबसे पहले हम फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया, टाइम जोन हो गया, सीजन ऑन द अर्थ हो गया, इस पे हम इन टॉपिकों पे को कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल जियोग्राफी में लैटिट्यूड के बारे में। जो जियोग्राफर थे उन्होंने लैटिट्यूड ड्रा करने के लिए सबसे पहले क्या किया, उन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में कनेक्ट कर दिया और जस्ट मिडिल से उन्होंने 90 डिग्री पे एक सर्कल ड्रा किया। इस सर्कल को ड्रा करने के बाद ये जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं सर्कल ड्रा किया, उसको उन्होंने इक्वेटर बोला। ठीक है, अब इस इक्वेटर से उसको रेफरेंस लाइन मान लिया और इस रेफरेंस लाइन से उन्होंने क्या किया, अन्य 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे एंगल बनाते हुए, जैसे उन्होंने एक ये रेफरेंस लाइन माना, इससे जो डिग्री बन रही है ये एंगल थीटा हो गया। तो इससे उन्होंने अदर सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल उन्होंने ड्राई किया। तो जो यहाँ देख रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सभी का जो सेंटर है वो क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ है। और इस तरीके से उन्होंने जो नॉर्थ की तरफ सर्कल को बनाया उसको उन्होंने क्या किया, उत्तरी अक्षांश बोला। और जो दक्षिण की तरफ उन्होंने सर्कल ड्रा किया नीचे साइड, उसको उन्होंने क्या बोला, दक्षिणी अक्षांश बोल दिया। जैसे उन्होंने 60 डिग्री कोई ड्रा किया, कोई 90 डिग्री ड्रा किया। 90 डिग्री ड्रा करेंगे तो पोल पे ही चला जाएगा, डायरेक्ट वो साउथ पोल हो जाएगा। ऐसे ऊपर 90 डिग्री जो ड्रा करेंगे वो नॉर्थ पोल हो गया। तो जियोग्राफर ने ये काम किया। और अब इन अक्षांश रेखाओं को कुछ स्पेसिफिक अक्षांश रेखाएं भी हैं जिसको हम अभी कवर कर लेते हैं, जो बिल्कुल मिडिल से अक्षांश रेखा बन रही है। जो ये मिडिल वाली रेखा है, इक्वेटर जिसको बोल रहे हैं, ये इक्वेटर हो गई आपकी, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। ऐसे ही 23.5 डिग्री अपर साइड में जो हमारा रेखा अक्षांश रेखा है उसको हम कर्क रेखा बोलेंगे। और 23.5 डिग्री जो नीचे हमारा अक्षांश रेखा बन रही है उसको हम मकर रेखा बोलेंगे। इस रेखा का ये रीजन है, हम अभी इसको आगे बताएंगे 23.5 डिग्री हम क्यों इंपॉर्टेंस मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी कभी न कभी सनलाइट जो है, सूर्य की जो रोशनी है 23.5 डिग्री ऊपर मैक्सिमम जाती है नॉर्थ की तरफ, और 23.5 डिग्री मिनिमम नीचे नॉर्थ की तरफ जाती है। इसलिए इसको इम्पोर्टेंस रेखा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सन की 12 मास जो इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है। बाकी जगह आप देखेंगे ऊपर साइड 23.5 के ऊपर वहाँ पे जो इंटेंसिटी है कम रहेगी, 23.5 डिग्री नीचे कम रहेगी। और नॉर्थ और साउथ पोल पे तो 6-6 महीने सूर्य की लाइट जाती ही नहीं है, तो इसलिए 23.5 डिग्री हमारा इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही आप देखेंगे जो 66.5 जो नॉर्थ है, उत्तरी ध्रुव की जो सर्कल बन रही है, और ऐसे ही 66.5 साउथ की तरफ जो सर्कल बन रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर जो है सनलाइट बिल्कुल 6-6 महीने पहुंचती ही नहीं है। वहाँ डे टाइम और नाइट टाइम का वेरिएशन बहुत हाई होता है, तो उसको हम आगे कवर करेंगे। तो ये हमारा हो गया अक्षांश रेखा के बारे में। अब यहाँ ऊपरी हिस्सा आप देख रहे हैं कि जो 66.5 डिग्री नॉर्थ साइड है और 66.5 साउथ है, ये बिल्कुल फ्रीज्ड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सनलाइट पहुँच ही नहीं रही है। तो ये 12 मास यानी पूरे 12 महीने यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। अब जो ट्रॉपिक जोन होती है, ये हीट सरप्लस रीजन, ये देखिए क्योंकि मैक्सिमम सन कहाँ तक मूव करेगी, यहाँ अपर साइड में 23.5 डिग्री ऊपर, और लोअर साइड साउथ की तरफ बात करें तो 23.5 डिग्री नीचे, यानी इसी के बीच में ट्रू एंड फ्रो सूर्य हमको दिखेगा। बाकी यहाँ पे डायरेक्ट कभी सनलाइट हिट नहीं करती, ये थोड़ा सा टेपर यहाँ पे सनलाइट हिट करती है, इसलिए ये हीट डिफिशिएट रीजन टोटल होता है, और यहाँ तो बिल्कुल फ्रीज रीजन हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं देशांतर रेखा, यानी कि मेरिडियन की हम यहाँ पे बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, और प्राइम मेरिडियन यहाँ पे आपका आने वाला है। तो जो जियोग्राफर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो हम पहले बताए थे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते उन्होंने क्या किया, एक लाइन खींचा। ये लाइन आप कहीं से भी देखेंगे फ्रंट से तो आपके जस्ट एकदम फ्रंट दिखेगा। तो देशांतर रेखा कैसे डिसाइड करें, तो उस समय ग्रीनविच जो कि
यूके का पार्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट और उनकी खगोलीय सिस्टम थी। तो वहाँ उन्होंने एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ से लाइन पहली गुजर रही है, ग्रीनविच से गुजर रही है, उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। और इसी प्राइम मेरिडियन को हम रेफरेंस लाइन मान करके जो भी एंगल ड्रा करेंगे, ये भी देखेंगे आपका प्राइम मेरिडियन सबसे पहले ग्रीनविच होते हुए उन्होंने ड्रा किया, और वहाँ से जो एंगल बन रही है सेंटर से, ये जो हमारा सेंटर हो गया, सेंटर से जो एंगल बन रही है वहाँ पर उन्होंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके उन्होंने 360 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। यानी पूरे ग्लोब को उन्होंने क्या किया, 360 डिग्री में अर्थ को उन्होंने डिवाइड कर दिया, और इसको उन्होंने नाम दिया देशांतर रेखा। अब इसको देशांतर हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो एक एक डिग्री टर्न होने से हम किसी दूसरे देश पे यानी देश का अंतर आने लगता है, इसलिए इन रेखाओं को हम देशांतर रेखा बोलते हैं। जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो देशांतर रेखा इसलिए बोलते हैं। तो अब इसी से जैसे कि हमारा 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगते हैं टोटल 24 घंटे, यानी 24 घंटे में 360, अगर घंटे को हम मिनट बदल लें तो ये इतने मिनट में क्या कर रहा है कि 360 डिग्री जा रहा है। यानी हम 360 से यदि इसको डिवाइड कर दें तो 1 डिग्री टर्न होने में कितना मिनट लगेगा वो निकल जाएगा। तो ये अप्रॉक्स आएगा लगभग 4 मिनट, यानी 4 मिनट में एक देशांतर का अंतर आता है। और इसी से हमारा डिसाइड होता है टाइम जोन, कि हम कहाँ पे कौन सा टाइम लेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं कि ये आपको बता दें कि जो हमारा सन है ये तो स्फेरिकल है ही, लेकिन स्फेरिकल के साथ साथ ये टिल्टेड भी है, जिसकी वजह से सीजन आते हैं। तो सीजन कैसे आते हैं वो यहाँ पे हम आपको इस डायग्राम से बताते हैं। जब सनलाइट जो डायरेक्ट हिट कर रही कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये हमारा कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है और ये मकर रेखा है। जब कर्क रेखा पे ये डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही है तो यहाँ क्या होगा, डायरेक्ट सनलाइट हिट करने की वजह से इस रेखा भूमध्य रेखा के ऊपर साइड देखेंगे तो इस रीजन में जो है सन की जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे डायरेक्ट इंटेंसिटी आ रही है। यानी यहाँ पे इस समय समर चलेगा और यहाँ पे लाइट कम पड़ रही है साउथ में, साउथ पोल की तरफ। नॉर्थ पोल ज़्यादा है टेम्परेचर है, तो यहाँ पे समर है और साउथ पोल में विंटर चल रही है। तो यहाँ पे आप एक दिन ऐसा देखेंगे, समर में हमारे यहाँ एक, हम भारत के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ऐसा आता है जब सीधा सन जो है कर्क रेखा के ऊपर हिट करती है। तो ये हमारे यहाँ आता है 1.5 जून में, यानी 21 और 22 जून के नियर अबाउट जो सन की लाइट होती है डायरेक्ट कर्क रेखा पे पड़ती है, और वहाँ पे इस समय हमारे यहाँ भयंकर गर्मी चलती है। ऐसे ही यदि हम दूसरा पोजीशन देखें तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा भूमध्य रेखा हो गई मिडिल वाली, और इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा है लेकिन उत्तर साइड में सनलाइट कम है। तो यहाँ देखेंगे दक्षिण पोल की तरफ क्या चल रही है, इस समय गर्मी चलेगी, और उत्तर पोल की तरफ क्या होगी, सर्द ऋतु आ जाएगा। और एक ऐसा दिन आएगा दक्षिण पोल पे जब मकर रेखा पे सनलाइट डायरेक्ट हिट करेगी, और जब मकर रेखा पे सनलाइट डायरेक्ट हिट करेगी तब यहाँ पे क्या चलेगा, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन दक्षिण में, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर डायरेक्ट सनलाइट हिट करेगी, वो होता है दिसंबर 21-22, और इस दिन को हम बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस। हम इसको क्यों विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं, जबकि देखिए दक्षिण में गर्मी चल रही है, हम रिफरेंस मान के चलते हैं नॉर्थ पोल को, तो नॉर्थ में क्या है, विंटर है। तो इसलिए विंटर के रिस्पेक्ट में यदि आप देखेंगे मकर रेखा पर डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही है तो उसको हम विंटर सोल्स्टाइस बोलेंगे। हम यहाँ भी नॉर्थ को मान के चलें रेफरेंस लाइन, तो इसकी तुलना में यहाँ देखिए कर्क रेखा पे डायरेक्ट सनलाइट हिट मार रही है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, समर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस मतलब कि इसको हिंदी में बोलते हैं कर्क संक्रांति, और यहाँ पे इसको बोलते हैं मकर संक्रांति। और ये बोलते क्यों हैं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट हमारा जब कर्क पे सीधे मार रही है, कर्क रेखा पे, तो इसको कर्क संक्रांति बोलते हैं। कर्क मतलब एक ऐसे तरीके से बोलिए बहुत तगड़ा, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी आ रही है लाइट कर्क रेखा पे, तो इसको कर्क संक्रांति बोल रहे हैं। अब यहाँ हाई इंटेंसिटी किस पे जा रही है, मकर रेखा पे, तो इसको हम मकर संक्रांति बोल देते हैं। और मकर संक्रांति तब आती है जब ये एकदम फर्देस्ट हमारे यहाँ नीचे मकर रेखा पे हिट करती है, तो हमारे यहाँ विंटर चलता है। अब हम चलते हैं इक्विनॉक्स की बात करते हैं, जिसको हिंदी में विषुव बोलते हैं। विषुव पे क्या होता है कि जब ये सर्कल में 365 दिन की चक्कर लगाती है तो 2 बार ऐसे समय आते हैं जब दिन और रात का समय बराबर हो जाता है। जब दिन रात का समय बराबर हो जाता है तो इसको विषुव बोलते हैं।
और जब हमारे यहाँ जब बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है मार्च में, और बसंत ऋतु जब आती है, जब उस समय दिन और रात बराबर होती है, तो उसको हम बसंत विषुव बोलते हैं। और ऐसे ही जब शरद ऋतु स्टार्ट होने वाली होती है, तब एक दिन ऐसा आता है जब दिन रात बराबर हो जाती है, उसके बाद फिर रात का टाइम बढ़ने लगता है, डे टाइम घटने लगता है हमारे एरिया में, तो उसको हम बोलते हैं शरद विषुव, यानी ऑटमन इक्विनॉक्स बोलते हैं, और ऐसे वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो शरद विषुव आता है वो होता है हमारे यहाँ 23 सितंबर को, और बसंत विषुव यानी वसंत इक्विनॉक्स जो होता है वो 21 मार्च को आता है।